सीरीज चेक करने के लिए एक बार आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में जाओगे, एक बार आप इसके राइट हैंड लिमिट में जाओगे। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं। लिमिट सीधा आप लिख सकते हो, देखो x टेंड्स टू 0, फंक्शन में आ जाएगा 0 माइनस एच। फंक्शन आपका 0 माइनस एच के लिए ये वाला यूज होगा, रेंज आएगी मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच वेयर x टेंड्स टू 0। अब बताओ ये लिमिट इवैल्यूएट कैसे होगी। अभी तो मैं इसको 0 पुट करूंगा तो 0 बाई 0 फॉर्म। 0 माइनस एच को माइनस एच लिख देंगे, मॉड के अंदर एच आ जाएगा। यस, बिल्कुल अपॉन ठीक है, माइनस एच माइनस ये 1 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये माइनस एच का मॉडुलस एच हो जाएगा, लेकिन नीचे तो माइनस एच ही है, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, बताओ क्यों। आरएचएल नहीं निकालूंगा मैं, क्योंकि लिमिट एट लेफ्ट नेबरहुड इज नॉट इक्वल टू एट 0। यस। लेफ्ट नेबरहुड पे जो वैल्यू है और जो 0 पे वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और 0 पर वैल्यू 0 है, तो आरएचएल निकाल के कुछ फायदा नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू f0, क्योंकि ये -1 है और ये 0 है, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा हमने सीखा था और ऐसा हमने क्वेश्चन कुछ किए थे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ट्राई करो। पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी जैसे नॉर्मल करा था वही करेंगे अभी। सर वो वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। श्योर। देखो ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स और या फिर 0, और रेंज ये रेंज कब लेनी है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब आपका डोमेन 0 नहीं होगा, और x इक्वल टू 0 जब डोमेन होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे या नहीं है। ठीक है, तो 0 पे आपने कैलकुलेट की पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने क्या किया, x में 0 माइनस एच पुट कर दिया, जो डोमेन है उसको 0 माइनस एच लिया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हो। h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, अप्रोचेस टू 0 लिखा, इस रेंज में x की वैल्यू पुट कर दी, 0 माइनस एच का मॉडुलस, नीचे भी x को पुट कर दिया 0 माइनस एच का मॉडुलस h हो गया, नीचे लेकिन माइनस एच ही है, कैंसिल आउट हो गए, -1 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो -1 आ रही है। आरएचएल निकालने का कोई यूज है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो 0 पर जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। अगर राइट हैंड लिमिट भी -1 आ भी गई तो भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस रहेगा। तो हमने लिख दिया एलएचएल f0 के इक्वल नहीं आई, इसलिए फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। गॉट इट? यस। अच्छा चलो, अब आप मेरे को बताओ, ये फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ एक, इसकी आप रेंज नोट कर लो क्या क्या है। 1/5 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 3 एक रेंज, दूसरी है 6 माइनस 5x और तीसरी है x माइनस 3। ठीक है, पहली वाली रेंज क्या है, जब x आपका लेस देन इक्वल टू 1 है। दूसरी वाली रेंज तब है जब आपका x 1 और 3 के बीच में है, और तीसरी रेंज तब है जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। आपको इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करने हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे आपकी कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे तो देखो करोड़ों पॉइंट्स हैं, कहाँ पे चेक करोगे ऐसे, आप है कोई आइडिया आपको कैसे कैसे पॉइंट चेक करोगे भाई। रियल नंबर 1 और 3 पे चेक करो। 1 और 3 पे। आप 1 और 3 पे चेक करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो 1 को स्लाइटली x से 1 x को 1 से स्लाइटली कम करते हो तो रेंज कुछ और हो जाती है, 1 को थोड़ा सा बढ़ाते हो x को 1 से थोड़ा सा बढ़ाते हो तो रेंज कुछ और हो जाती है, तो शायद डिसकंटीन्यूअस ना हो ये 1 पे। तो एक बार आप जरा इसकी 1 पे एलएचएल आरएचएल और f1 चेक करो, फिर 3 पे चेक करके बताओ। पहले जैसे आप ना एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हो, तो तीन चीजें कैलकुलेट करो। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, एक कैलकुलेट करो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और एक कैलकुलेट करो f1। अच्छा एक बात और सुनो मेरी इस क्वेश्चन में, इसमें ना h लेने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी फंक्शन ना 0/0 फॉर्म का नहीं बनेगा। आप कोई भी रेंज देखो, ये वाली देखो चाहे ये वाली देखो चाहे ये वाली देखो, किसी भी रेंज में डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 0/0 फॉर्म कहीं भी नहीं बनने वाली है। तो जैसे अब आप पुट करते हो ना x टेंड्स टू 1 माइनस, तो मुझे बता दो बस इसमें से कौन सी रेंज है जो x लेस देन 1 के लिए यूज होगी। फर्स्ट इन वन
फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन। ये वाली है फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आपका जो इंडिकेट हो रहा है वो x1 से छोटा इंडिकेट हो रहा है, x1 से छोटा है, और यहाँ पर भी आप x को 1 माइनस कर रहे हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे ना आप -1 पुट कर सकते हो। देखो इस तरह से x1 माइनस कितना आएगा 1/5, 2 के साथ आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 3। सॉल्व करो कितनी आई लेफ्ट हैंड लिमिट, सर -1 क्यों लेंगे? -1 नहीं लिया, 1 माइनस, अच्छा मैंने वो बोला -1 लेकिन पुट मैंने 1 ही किया है। 1 माइनस का मतलब आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो, तो इस रेंज में आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, हमने मतलब Yes. वर्बली कर लिया। ऐसे ही देखो 1 प्लस के लिए रेंज निकालो, 1 को थोड़ा सा x से बढ़ाना है 1 से, तो देख लो कौन सी रेंज है, वहां पे डायरेक्ट आप 1 पुट कर दो। -5 1 हो जाएगा। फिर सेकंड वन। सेकंड वन। सेकंड वन, तो वहां पे आप x को 1 पुट कर रहे हो यहाँ पे इस जगह, तो 6 - 5 ये भी 1 हो गया। अब तक तो ठीक चल रहा है। अब जरा f1 बता दो, f1 एग्जैक्टली 1 के इक्वल है जब x, सर फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन। घर में बताता हूँ। फर्स्ट वन x इक्वल टू 1 के लिए आप फर्स्ट वन यूज करोगे तो 1/5 इंटू 2 + 3 ये भी 1 आ जाएगा। कंटिन्यूअस ही आ रहा है। ये फंक्शन 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है। गर्व सुनो मेरी बात, हम इसको पुराने मेथड x से भी कर सकते हैं। मैंने आपको नई बात क्या बताई, जब आपका फंक्शन कहीं भी 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सारी रेंज देखो, पहली रेंज है 1/5 2x² + 3, डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो ये कभी 0/0 बन ही नहीं सकता। दूसरी रेंज 6 - 5x है, ये भी कभी 0/0 नहीं बनेगा। और तीसरी रेंज x - 3 है, ये भी कभी 0/0 नहीं बनेगी। तो जहां 0/0 लिमिट बननी नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जैसे x टेंड्स टू लिखा आपने 1 माइनस, यानी आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की रेंज पता करना चाह रहे हो, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये ना देखो, जब x 1 से छोटा होगा तो ये रेंज दी हुई है 1/5 2x² + 3, आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर दो। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो, और अगर 0/0 फॉर्म है ना, तो वहां पे फिर हम ये लेते हैं h टेंड्स टू 0 लेते हैं और फंक्शन में 1 - h या 1 + h रखते हैं। तो यहाँ हमारी चॉइस है, हम h करके भी लिख कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे करो, देखो 1 प्लस के लिए x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, 1 से ज्यादा हो गई, लेकिन 3 से अभी भी कम रहेगी, तो आपने सेकंड वाली रेंज ले ली और उसमें x को 1 पुट कर दिया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा और एप्लीकेबल है, एनसीईआरटी भी करती है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। शर्त ये है 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखो भी 1 पे तो चेक हो गया, 1 तो इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है नहीं। अब जरा मुझे आप 3 पे और चेक करके बता दो। सर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है, नो सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस है। इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे पास, ये जो बुक है इसमें एक ऑप्शन था x = 1, तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। एक x = 3 है, मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन है 1 और 3 दोनों, और एक है नन ऑफ दीज। तो आप कह रहे हो x = 3 पर डिसकंटिन्यूस है। एक बार चेक कर लेते हैं लोग, ये मैंने रफ कर दिया देखो 1 वाला। तो इसमें 3 पे भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को डायरेक्ट निकालना है। x = 3 लिया हमने, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, जरा बताओगे 3 माइनस के लिए कौन सी वाली रेंज यूज कर रहे हो, 3 से कम हो गया x, सर सेकंड वन वाली। सेकंड वाली। ध्यान रखो 3 से कम हुआ है, 3 से इतना कम नहीं हो गया है कि 1 से भी छोटा हो गया है, 3 से जरा से ही कम हुआ होगा, सोचो ये, तो 3 और 1 के बीच में आ गया होगा x, तो ये वाली यूज करनी है आपको रेंज 6 - 5 × 3, तो ये 6 - 15 - 9 आ गई। फिर आपने 3 में प्लस करके रेंज चेक करनी है, 3 प्लस के लिए आपकी रेंज आ जाएगी थर्ड वाली, है ना, तो 3 - 3 ये 0 आ गया। बस आगे जाने की जरूरत ही क्या है, अब आप सीधा सीधा लिख सकते हो। आपकी जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू 3 माइनस इज नॉट इक्वल टू आई है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अभी आप मुझे एक और करके बताओ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में कैसे करना है। ये भी वैसे जो हम कर रहे हैं ना, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। एक मिनट रुको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी की खास बात है, बहुत ही विचित्र बात और बहुत खास बात, एनसीईआरटी से आज तक क्वेश्चन नहीं आया कंटिन्यूटी में। एनसीईआरटी जैसे तो आ गई, लेकिन एनसीईआरटी की नहीं आई। अच्छा देखो, ये फंक्शन की 3 रेंज है, एक 5 है, ax + b है, और एक 21 है। 5 कब है, जब x आपका <= 2 है,
ax प्लस बी कब है? जब आपका x 2 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है, और थर्ड रेंज है 10 से बड़ा और 10 के इक्वल है। जब क्वेश्चन कहता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, किसी पॉइंट पे भी आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लो, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर ऐसा है तो आपको इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन तो जी कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी इसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो आप। अब आप मुझे बता दो आप किन किन पॉइंट पे इसकी क्वांटिटी चेक करना चाहते हो? 2 and 10. 2 and 10, बिल्कुल ठीक। अब एक काम करते हैं, पहले x इक्वल टू 2 लेते हैं। जरा मुझे बताओ जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू, मैं लिखूंगा 2 माइनस, तो कौन सी वाली रेंज आएगी? डायरेक्ट बतानी है। 1 5 5 है ना, Five. x ये रहा, x 2 से लेस देन है तो सीधा 5 लिख दो। अब आप मेरे को राइट हैंड लिमिट भी बता दो भाई। लिमिट x टेंड्स टू 2 2a प्लस, plus ax plus b राइट, ax प्लस बी, 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया x, तो कोई बात नहीं, आप इसमें डायरेक्ट देखो ax प्लस बी में ना आप डायरेक्ट यहाँ पे x के प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो ये बन गया 2a प्लस बी। और अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो 2a प्लस बी को 5 के इक्वल पुट कर दो, इससे आपको ये एक इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। अब इक्वेशन नंबर 2 अपने आप बना दो और दोनों को सॉल्व करके मुझे a और b चेक करा दो। b is equal to 1, a is equal to 2. वाओ, ग्रेट। सेकंड इक्वेशन एक बार गौरी चेक करवाना। 10a plus b is equal to 21. ओके, एनीबॉडी एल्स? सेकंड इक्वेशन किसी की बनी हो? वैसे क्वांटिटी किस पे चेक की है गौरी को? सर दोनों पे हाँ नहीं, अभी तो मैंने 2 पे कर ली थी, अभी आपने कौन सा पॉइंट लिया है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिया है? 10 लिया है, बस ये पूछना था। तो देखो दिख रहा है ना, A is 2, B is 1. यस, a yes टू sir b, same बिल्कुल ठीक। आपको देखो सब सेम आ रहा है, ग्रेट। मैं फिर भी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। x इक्वल टू 10 लिखा, यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, 10 से जब लेस हो जाएगा x तो रेंज आप यहाँ देख लो, ये रहा 2 और 10 के बीच में आ गया x, तो यहाँ पे x को 10 पुट कर दो, 10 a प्लस b, और एक बार आप निकालो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, 10 प्लस के लिए x 10 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको रेंज दी हुई है 21। अब 10a प्लस बी आपका 21 के इक्वल होना चाहिए। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को कहीं भी रफ में सॉल्व करो और लिख दो ऑन सॉल्विंग a फर्स्ट एंड सेकंड, a is 2 and b is 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। मैं एक और दूंगा ऐसा, फिर नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, और मैं बताऊं ये बोर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलो जी, अब आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी को आई थिंक, तो ये लो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। इसी टाइप का एक और ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू है, एक रेंज 2 है, एक रेंज ए एक्स प्लस बी दी हुई है, और एक रेंज यहाँ पे 9 दी हुई है। डोमेन लिख लेना। अगर x 3 से लेस है और 3 के इक्वल है तो फर्स्ट वाली रेंज है। अगर x 3 से मोर देन है लेकिन लेस देन है 5 से तो बीच वाली रेंज है। और जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो थर्ड रेंज है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं ये, और आपको मुझे बतानी है a और b की वैल्यू। सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया, बहुत जल्दी से करना भी सकते हैं। सर फ्रैक्शन में वैल्यू
ए और बी की, एक मिनट आप अपनी बता दो, कोई बात नहीं, आने दो फ्रैक्शन में। 7/2 आया, मतलब 3.5। एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ जी, फ्रैक्शन में ही आ रही है, और ए भी आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अब बी और बता दो। 9। 9 तो गलत आ रही है बेटा, एक बार फिर चेक करो। -19/2। ये भी गलत आ रही है। 17/2। अभी भी गलत है सॉरी, मतलब। -17/2। यस, -17/2 करेक्ट आंसर है। अब आप चेक करके बताओ भी सब लोग आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं करके दिखाऊं। ए 7/2 सर बी 1 माइन, मिनट। हाँ कोई नहीं करो, जब तक मैं ना एक बार 3 पे देख लेता हूँ इसकी लिमिट जरा। 3 पे x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो 3 से लेस देन के लिए तो सीधा 2 हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, उसके लिए हो गया 3a प्लस बी। चेक करना, ये इक्वेशन बनी ना सबकी फर्स्ट, 3a प्लस बी इज A इक्वल्स टू plus 2, B is equal to 2. यस सर। ये बनी है, ठीक है। तो Yes, बस sir. एक बार 5 पे ले लो बस, और क्या, x इक्वल्स टू 5 और ले लो। आवाज कम। x इक्वल्स टू 5 पे क्या ही रेंज, वो पहली कैलकुलेशन बनी है। 5a plus b is equal to 9। बस तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो भी जल्दी से। 5a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 2, कहीं भी रफ में सॉल्व करके ना आप लिख सकते हो। सर डन। डन। a 7/2 आना चाहिए, b -17/2। Yes, sir. Done. तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 मार्क के हिसाब से जो 0/0 फॉर्म वाली लिमिट्स हैं वो कैसे सॉल्व होगी। एक रूल होता है देखो, ये जिसको आप बोलते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल। इस रूल में क्या होता है, अगर आपकी कोई भी लिमिट है x टेंड्स टू a, जैसे x अपॉन gx, ठीक है, और ये लिमिट 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रही है। 0/0 या ∞/∞ फॉर्म अगर बनती है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई लिमिट के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लिमिट तो खैर अभी ऐसी रखो, आप जो fx है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो, और जो नीचे gx है इसका डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे लिख दो। क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर ही लिख दो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे लिख दो, और फिर चेक करो क्या अभी भी 0/0 फॉर्म है। मान लो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट को फिर से ऐसी रखो, फिर डिफरेंशिएशन कर दो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, और जो सेकंड डेरिवेटिव आया था उसको भी दोबारा कर दो। अब चेक करो 0/0 फॉर्म है या नहीं है। मान लो अभी भी है तो फिर कर दो। ये प्रोसेस करते जाओ जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। इनफाइनाइट टाइम तक आप इस प्रोसेस को लगा सकते हो। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लिमिट आती है मेरे पास, मान लो x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय आता है मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिमिट है। मैंने चेक किया, x को 0 रखा तो cos 0 1 हो गया, ऊपर 1 - 1 0 आया, और नीचे x को 0 रखा, ये भी 0 आया। तो मैंने देखा इस लिमिट की फॉर्म जो है वो 0/0 फॉर्म है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, कोई लिमिट का फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस मुझे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए। देखो लिमिट को रखा सेम, 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे, cos का माइनस होता है प्लस कर देंगे, sin 8x हो जाएगा, इनटू 8x का 8 हो जाएगा, और डिवाइड में देखेंगे तो x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे हो गया। मैंने कब चेक करता है 0/0 फॉर्म है या नहीं है। अब चेक करा, x को 0 पुट करेंगे, sin 0 0, ऊपर 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट को सेम रखो,
डिफरेंशिएशन फिर से करो, इस बार sin 8x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 8x, 8x का 8 आ जाएगा, एक एक पहले से उसको लिखा रहने देना, और डिवाइडेड बाय नीचे 2x का 2 आ गया। अब देखो अब तो हो ही नहीं सकती 0/0 फॉर्म, क्योंकि नीचे तो x ही नहीं है। अब आप x को यहाँ पे 0 पुट कर दो, है ना, तो cos 0 1 हो गया, ऊपर बचा 64, नीचे बचा 2, आंसर हो गया इसका 30। इस तरह शर्त ये है 0/0 फॉर्म होनी चाहिए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इसमें इस रूल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आया समझ में सबको? सर हाँ जी, सर सर बोलो, वहाँ पे बोलो। कैंसिल भी कर सकते हैं 8 और 2 को पहले। श्योर, वो तो आपकी देखो मर्जी है, कोई अलजेब्रिक पार्ट को सॉल्व हो रहा है, जैसे 2 से आप 8 कैंसिल करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। सर ये सेकंड स्टेप के बाद दोबारा समझा दीजिए। देखो हमने जब डिफरेंशिएशन किया ऊपर का, ठीक है, तो ये क्या आया, 1 का 0 मैंने लिखा नहीं है, cos का माइनस साइन होता है, मैंने प्लस कर दिया है, cos का डेरिवेटिव sin 8x हो गया, 8x का 8 हो गया, नीचे x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो ये 2x आ गया। अब जब डिफरेंशिएशन कर लिया और आपने चेक किया, x को 0 रख के देखा, आपने कहा तो फिर से 0/0 फॉर्म आ गई, तो 0/0 फॉर्म फिर से अप्लाई करो, ये sin 8x को फिर से डिफरेंशिएट करो, कर दिया, cos 8x आया, 8x का फिर से करो, 1 फिर आ गया, और 1 आपका पहले से था, और नीचे 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब नीचे देखो x नहीं है, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म बनने का चांस ही नहीं है, कोई आपका नीचे 2 आ चुका है। अब हमने लिमिट को पुट कर दिया है यहाँ पे। ओके सर। चलो ट्राई करते हैं, आप ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आपके जो लिमिट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो बच्चों के लिए आफत होते हैं, वो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? मैं टर्न करूं पेज? 1 मिनट सर। एग्जाम्पल रहने देना, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, आइए कुछ एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर तो इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में करेंगे? सब्जेक्टिव में देखो अभी ना मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, सब्जेक्टिव मत यूज करना, पता नहीं है किसी टीचर को आता है नहीं आता, क्योंकि जब आप इसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे ना, तो जिन टीचर्स को आता है वो तो समझ जाएंगे कि बच्चे ने डिफरेंशिएशन करके एलॉफ्टस रूल अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कुछ टीचर्स को इस रूल की जानकारी नहीं होगी, तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि किया क्या है, आंसर भी ठीक निकाला था लेकिन सही में नहीं आता हो क्या रहा है। तो सब्जेक्टिव में अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, फिलहाल आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। तो जब मान लो डिक्लेयर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम होने हैं, ये डिक्लेयर हो जाएगा जिस दिन कि बोर्ड एग्जाम होंगे सब्जेक्टिव, तो मैं आपको ये रूल थोड़ी सिखाऊंगा, फिर ये आपको नॉलेज लगा के फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सब्जेक्टिव के हिसाब से। ओके सर। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो टर्म 1 एग्जाम होने हैं जो सीबीएसई बोर्ड के, वो एमसीक्यू फॉर्म में आना है पूरा पेपर, तो उस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। सर सेकंड वाला जो बोर्ड होगा फाइनली मार्च में, तो उसका भी श्योरिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव? नहीं, उसकी कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखो अगर सीबीएसई वो डिक्लेयर करता है कि अभी क्योंकि पैंडेमिक ऑलमोस्ट 0 होने वाला है, खत्म हो गया, सिर्फ केरला के अलावा कहीं कहीं एक आध कोई पेशेंट है, जैसे गाजियाबाद में ही पिछले 15 दिन में कोई केस नहीं है, 21 पेशेंट टोटल गाजियाबाद में है अभी, तो हो सकता है कि पैंडेमिक खत्म हो जाए और बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपके जो टर्म 1 टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड ले रही है ना, ये नल एंड वाइड हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो ये टर्म 1 टर्म 2 के पेपर ही आपका बोर्ड रिजल्ट बना देंगे। ऑफलाइन टाइमिंग से साहिल मैं आज आपको मैसेज दे दूंगा सबको, आप लोग मुझे बता देना, ठीक है, मैं पर वहां जाके पता करूंगा पहले रूम की अवेलेबिलिटी क्या है। चलो जी, और ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो, ए cos x डिवाइडेड बाय है पाई माइनस 2x, एक रेंज ये है, एक रेंज इसकी 3 है, और एक रेंज है इसकी 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई, 3 रेंज है। डोमेन लिख लो आप, x लेस देन π/2 के लिए फर्स्ट रेंज, x इक्वल टू π/2 के लिए सेकंड रेंज, x ग्रेटर देन π/2 के लिए फिर से थर्ड रेंज। अनुकृति मैं भी बता दूंगा, अभी डिस्कस नहीं करता, बता दूंगा, मैसेज आ जाएगा आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2 फाइंड k। ये कह रहे हैं फंक्शन ना π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो k बताओ क्या होगा। अब देखो मैं इसको एमसीक्यू के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले ये बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट जब यूज करेंगे ना π/2 माइनस, तो इसमें से कौन सी वाली रेंज यूज करोगे, सिर्फ ये बताओ।
फर्स्ट वाली First one. फर्स्ट वाली है ना, जब पाई बाई 2 माइनस होगा। और आप चेक कर लो, जब आप यहाँ पाई बाई 2 रख रहे हो तो कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, नीचे भी यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो पाई माइनस पाई नीचे भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली जो रेंज है वो पाई बाई 2 पे 0/0 फॉर्म है। अब देखो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लिमिट शिमिट कुछ नहीं, सीधा ऊपर का डिफरेंशिएशन के माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय पाई का 0, नीचे -2x का -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब जरा x को पाई बाई 2 पुट करके बताओ क्या आई, इसमें x को पाई बाई 2 पुट कर दो। 1/2 हाँ मतलब साइन पाई बाई 2 1 हो गया ना, तो k बाई 2 आ गई, लो आपकी लेफ्ट हैंड, k बाई 2 हो गई ना, मतलब k भी साथ में रहेगा। साइन पाई बाई 2 1 हो गया ना, तो k इंटू 1 k हो गया, तो k बाई 2 हो गया ये। और k बाई 2 की वैल्यू जब फंक्शन पाई बाई 2 पे आएगा तो रेंज कितनी गिवन है देखना, 3। 3। तो k/2 को किसके इक्वल रख दो, 3 के इक्वल। ये लो जी, k की वैल्यू 6 हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। RHS की जरूरत क्या है सॉल्व करने की, छोड़ो कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या करना है उसको सॉल्व करके। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको भी करके देखो। देखो 3 को ऐसी रखो, tan का डेरिवेटिव लगाओ sec स्क्वायर 2x, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, डिवाइड में आ जाओ, 2x का डेरिवेटिव नीचे 2 आ जाएगा, पाई का 0, 2 से 2 गया, x के प्लेस पर यहाँ पे रख दो पाई/2 इस जगह पे, तो ये हो गया sec स्क्वायर पाई। sec स्क्वायर पाई की वैल्यू अगर याद हो तो -1 होती है, -1 का स्क्वायर कर लो, देखो ये भी 3 आ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई k/2, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे 3 है और राइट हैंड लिमिट भी 3 है, तीनों इक्वल होने चाहिए, इसलिए हमने k/2 की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट करके k को डिक्लेयर कर दिया फिर। अब देखो हमने कोई कैलकुलेशन जो किया किसी को, क्या एमसीक्यू के हिसाब से ऐसे करेंगे भाई, बोलो सही में आया नहीं आया। अंडरस्टूड सर। Yes, sir. Clear. चलो एक ट्राई करो, मैं ऐसी बड़ा सा क्वेश्चन दूंगा, देखो अब ये क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के हिसाब से करोगे ना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट महसूस होगा, वो भी कराऊंगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू की जरा। लैपटॉप बस बंद होने वाला है, एक्चुअली लाइट इज नॉट देयर, कुछ ग्लिच हो गया लाइट में, तभी आपका शोर आ रहा होगा पीछे से काफी। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ये वाला ट्राई करो, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, और यहाँ पर है k। ये रेंज लेनी है ऊपर वाली जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये रेंज लेनी है जब x 0 के इक्वल होगा। फंक्शन इज continuous at x equals to 0, find k। ये जरा ट्राई करके देखो। अभी देख लो बस कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज होगी तो कौन से वाला फंक्शन यूज होगा, फर्स्ट वाला यूज होगा ना, और ये 0/0 फॉर्म में आप चेक कर लो। तो अब आप शॉर्टकट मार के देखो, जब मुझे के बताओ डायरेक्ट। बच्चों एक तो एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा टाइम ले रहे हो भाई, आप तो आंसर पूरी देर में निकाल रहे हो। सर इसके डेरिवेटिव में तो वो देखो सिंपल डिफरेंशिएशन है, देखो लॉग का डेरिवेटिव लगाओ जरा, क्या होता है बताओ लॉग का। 1 upon x। 1 by तो x. देखो मैंने लिखा 1/1 प्लस ax, ठीक है, और इनटू में 1 प्लस ax का डेरिवेटिव a हो गया, माइनस लगाया बीच में, फिर दूसरे लॉग का किया 1 माइनस bx से डिवाइड में चला गया, इनटू 1 माइनस bx का करो। हाँ क्या आ रहा है बताओ।
K is equal to A plus B. A प्लस बी करेक्ट आंसर एकदम। सर क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा? नहीं, ये तो मैंने कहा था क्वेश्चन टू नहीं लगता इसमें। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, क्वेश्चन टूल नहीं है। ये देखो एफ डैश एक्स यानी ऊपर का डेरिवेटिव हो गया, जी डैश एक्स ये नीचे का डेरिवेटिव हो गया। अगर क्वेश्चन टूल होता तो ऐसे लिखवाता, देखो मैं आपको, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, और मैं आपको डिवाइड में लिखवाता जी डैश जी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने थोड़ी लिखवाया, देखो आपको मैंने क्या बोला, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे करो, क्वेश्चन टूल मत अप्लाई करना, ओके सर। है ना। तो देखो नीचे x का 1 हो गया, बस अब नीचे 1 होते ही जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसमें x को 0 पुट करते हैं। देखो ऊपर आ गया a, यहाँ पे ax में x को 0 रखोगे ये 1 हो जाएगा, छोड़ो खाली a लिख लेते हैं, माइनस, इनफैक्ट ये माइनस माइनस प्लस बना लो, b अपॉन यहाँ पे भी x को 0 रख लो, यहाँ पे 1 आ गया और नीचे पहली 1 है, तो ये लो जी k की वैल्यू है a प्लस बी, दैट्स ऑल। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गया, देखो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए फटाफट से डिफरेंशिएशन करो, मुश्किल से 30 सेकंड लगने चाहिए आपको आंसर निकालने में। एक और ट्राई करो। और सर अगर न्यूमरेटर में सपोज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना पार्ट में तो लगेगा ना प्रोडक्ट? हाँ, अगर न्यूमरेटर में मान लो 2 फंक्शन आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल उसके अंदर। लेकिन क्वेश्चन टू मतलब ऊपर के फंक्शन को अलग ट्रीट करो, डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर करो, जिस रूल से होता है उसका करो, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस भी रूल से हो रहा है वो नीचे ही करो। इसको कंप्लीट में क्वेश्चन रूल मत लगाना बस। चलो ट्राई करके देखते हैं, एक और ट्राई करो भाई, इस बार आंसर देना भाई सब लोग, अगर सही में आया तो। बहुत आसान मेथड समझा दिया मैंने तो आपको ये। वन माइनस cos 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर a है और तीसरी रेंज है रूट एक्स अपॉन होल अंडर रूट, उसके अंदर है 625 प्लस रूट एक्स और माइनस 25। ये 3 रेंज है, ठीक है। पहली वाली रेंज कब है, जब x लेस देन है 0 से, दूसरी वाली रेंज कब है, जब x 0 के इक्वल है, तीसरी वाली रेंज जब x 0 से ग्रेटर देन है। और ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। आप मुझे a बता दो। सर द -25 इज आउटसाइड द रूल? हाँ, इन लास्ट स्टेप इस -25 की इस स्क्वायर रूट से बाहर है, इस स्क्वायर रूट के अंदर है 625 प्लस स्क्वायर रूट है। अगर आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? अब आप देख लो, LHL के लिए फर्स्ट वाली लिमिट आएगी और RHL के लिए थर्ड वाली आएगी, है ना। अब आप देख लो इसमें डिफरेंशिएशन आपको ज्यादा आसान किसका लग रहा है, उसी का करना। मतलब एलॉप्सल रूल जहां अप्लाई करना है वो आसान वाला फंक्शन ढूंढ लो, 2 अलग अलग दिए हुए, कोई सा भी एक यूज कर लो। Sir, A is 1/2. Okay, let me check the answer. ऑप्शन सी है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है 25, 50, -25, none of these। 50. A is 50. 50, okay, just hold on। 1/2 तो नहीं है ऑप्शन में महेश, ये MCQ क्वेश्चन है। 25 है, 50 है, -25 है, none of these है। 50 हो सकता है, चेक करें बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, मतलब 50 आंसर आ रहा है।
देखो बहुत आसान है, इसको गलत करने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी 0 है गलत होने की। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, ये 0/0 फॉर्म है, मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 1 का 0 माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, tan x का tan आ जाएगा, tan x का tan x आ गया, इनटू tan x का अलग से tan आ गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का नीचे 2x आ गया। x टेंड्स टू 0 पे ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos tan x आ गया, इनटू tan x का फिर से tan आ गया, ये tan एक पहले से था यही रहने दो, एंड डिवाइडेड बाय 2x का 2 आ गया। अब आप इसमें यहाँ x के प्लेस पर 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 100/2 ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 50। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर a दी हुई है, तो a आपका 50 हो गया। लो, हमने इसको छेड़ा ही नहीं, इसको छेड़ के क्या करना है एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा ओके ओके महेश, तो यहाँ पे ना देखो ये tan क्यों आया पहले वाला, क्योंकि cos tan x का डेरिवेटिव sin tan x हुआ, चेन रूल के हिसाब से tan x का tan आया। दूसरा tan क्यों आया, क्योंकि जो आपने sin tan x का किया तो cos tan x हो गया, tan x का तो फिर से भी होगा तो फिर tan आया, तो 2 tan हो गए यहाँ पे लास्ट में इसके। Sir, if it is subjective question, then we have to show at every step. फ्री स्टेप आपको करके दिखाऊं सब्जेक्टिव में, अभी नहीं करके दिखाता हूँ, परसों आपको मैंने यही क्वेश्चन ना जो आज करवा रहा हूँ सब्जेक्टिव के हिसाब से लिख के भी दिखाऊंगा। Okay, sir. सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं, चिंता मत करो। अभी जो आपने रूल सीखा ना ये आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा, बच्चे इसमें अपना लगे हुए होंगे और आप बहुत जल्दी से सॉल्व भी कर जाओगे। अच्छा एक और कर लो ट्राई पे, बस मैं इसके बाद ना क्लास ओवर कर दूंगा, लैपटॉप बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी ग्लिच हो गया सुबह से। अब आप ले लो मेरे से ये वाला क्वेश्चन। अच्छा मैं ना आपको मैसेज डालूंगा ना, आप सब लोग मुझे कंसेंट बता देंगे अपना अपना, कौन ऑफलाइन और कौन ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन के बच्चे मेरे को पता है 2-3 तो है कंफर्म। अच्छा क्वेश्चन है sin 3x अपॉन x और एक रेंज है k/2। ऊपर वाली रेंज कब लेनी है, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, और नीचे वाली रेंज जब x 0 के इक्वल होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आप मुझे k बता दो। ये लो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फास्ट होना चाहिए। K6 ऑप्शंस हैं 3, 6, 9, 12 ऑप्शन। 6 है सर। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन मैच करता है आपका। ठीक है जी, बिल्कुल K6 आ रहा है इसमें। यूज करना आ रहा है अब ये रूल? यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो ये लो फटाफट से एक और हो जाएगा अभी। ये रूल तब लगाना है जब आपको दिख रहा होगा कि ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। एक ये और करो जल्दी से। रेंज है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरी रेंज है ए। तीसरी रेंज है बी 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। कंडीशन नोट कर लो आप, x लेस देन π/2 के लिए फर्स्ट रेंज, x इक्वल टू π/2 के लिए सेकेंड, और x ग्रेटर देन π/2 के लिए थर्ड। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं ये एट x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, आप बता दो इसमें a और b की वैल्यू। ऑप्शंस में आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है a 1/3 b 2, सेकेंड ऑप्शन है a 1/3 b 8/3, थर्ड ऑप्शन है a 2/3 b 8/3, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें तीनों निकालो, मतलब ये भी सॉल्व करो, वैसे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, आप उससे सॉल्व करो।
एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करके देखते हैं और ये भी सॉल्व करो। साहिल बता रहा हूँ, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, देखो ये, तो इसमें आपने यूज किया एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, तो साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x निकाला, 3x का 3 हो गया डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और लिमिट आपने इसमें रख दिया अब x टेंड्स टू 0, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म है नहीं, तो यहाँ पर cos 0 1 हो गया, तो ये 3 आ गई बस। तो LHS RHS दोनों ही 3 आएंगी इसकी, तो 3 हो गया ये, और ये दिया हुआ है k/2, तो आपने क्या किया, k/2 को 3 के इक्वल रखा, और ये लो k की वैल्यू 6 जो ऑप्शन है वो मैच कर ली हमने, पता। तो ये रूल तो बड़ा काम आएगा, डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर कर लो, नीचे का नीचे कर लो बस। अब इसमें एक भी बार क्वेश्चन हाँ देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर तो x a ऊपर 1/3 तो आ गया, b यस सर, ये 1/3 आ गया, बी समझ नहीं। b कोई बात 4/3 पाई माइनस 2 आ रहा है। अच्छा, एक बार चलो चेक करें। मैं पहले देखो इसमें लगा रहा हूँ ऊपर वाले में एल हॉस्पिटल रूल, 1 का 0 माइनस साइन स्क्वायर का पहले 2 साइन x का अलग से करेंगे cos x, नीचे 3 का ऐसी रहेगा, cos स्क्वायर का करेंगे पहले 2 cos x का करेंगे अलग से माइनस साइन x। थोड़ा काट पीट लें जरा इसको, 2 से 2 कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल करो, साइन x से साइन x कैंसिल करो, cos x से cos x कैंसिल करो। बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो 1/3 आ गया लो, तो a की वैल्यू डायरेक्ट हो गई 1/3। ठीक है, अब ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा या डी होगा, सी तो होगा नहीं। अब चलो अब एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं एल ऑप्शन जी लगाते हैं, देखो लास्ट वाले में। ठीक है, तो बी को बी रखो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट का करो 1 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसमें आ जाते हैं नीचे, इसमें 2 पावर पहले आगे आएगी, पाई माइनस 2x आएगा, और फिर माइनस पाई 10 होगा। माइनस 2x का माइनस 2 आएगा। गॉट इट? यस सर। x को पाई अपॉन 2 रख के देखो 0/0 फॉर्म है क्या अभी भी, cos 90 0, और नीचे यस अभी भी 0/0 फॉर्म है भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन, मैंने ऑप्शंस रब कर So दिए। cos 0 is 1, right? नहीं, π/2 है लिमिट, 0 नहीं है, π/2 है। देखो ना, x ग्रेटर देन π/2 का मतलब π/2 पुट करोगे लिमिट में, 0 पुट नहीं करोगे ना। आप चेक कर रहे हो ना, तो ये लिमिट जो है ना, ये π/2 चल रही है इधर ये। ठीक है ना, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो माइनस माइनस तो चलो कैंसिल कर ही दिया हमने। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, b cos x का हो गया माइनस साइन x, नीचे करो ब्रैकेट का, 2 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, और एक 2 पहले से है, अब ये माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट रख दो, अब नहीं है 0/0 फॉर्म, साइन π/2 1 हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा b, और नीचे 2 × 2 × 2 नीचे 8 हो गया। अब बता दो b की वैल्यू, ये b अपॉन 8 किसके इक्वल रखो, अब तो तीनों लिमिट इक्वल कर, 1/3। बस 1/3. तो b कितना हो गया 8/3 मेरे ख्याल से। फिर तो भाई अब तो तीनों Yes. वाली Yes. तीनों Yes, तीनों sir. है ना, तीनों इक्वेट कर लेते हैं ना। देखो भाई, पहली जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो 1/3 आई, फिर वो a के इक्वल हो गई, और ये इक्वल हो गया b अपॉन 8 के, तो a 1/3 हो गया, और b अपॉन 8 को 1/3 के इक्वल रखोगे तो b 8/3 हो गया, तो a 1/3 b 8/3, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो भी बड़ा बेसिक चेन रूल वाला, बस डिफरेंशिएशन कर लो, ऊपर का नीचे का अलग अलग, फिर से चेक कर लो, आपको लग रहा है फिर 0/0 फॉर्म है, फिर कर लो, आपको लग रहा है फिर 0/0 फॉर्म है, फिर कर लो, और क्या, इससे आसान क्या होगा सोचो। गॉट इट? Yes. Yes, sir. चलिए, तो मैं अभी आपकी क्लास ओवर कर रहा हूँ, मैं मैसेज दूंगा, बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन का तो एक तो ऑनलाइन चलेगा चलेगा बैच, तो जिसको ऑनलाइन आना है वो ऑनलाइन आ जाना, बाकी ऑफलाइन टाइमिंग में शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, Thank you, sir. Jai Hind. ओके जी, जय हिंद एवरीबॉडी। Thank you, Thank sir. you, ओके, जय हिंद, sir. जय हिंद।